दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, हर 33 यानी कि 33 बच्चे में एक बच्चा विकलांग पैदा होता है, यानी कि उसका कुछ बर्थ डिफेक्ट होता है। बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट जेनेटिक होते हैं, कुछ बर्थ डिफेक्ट नॉन जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट जो कि माता या फिर पिता की क्रोमोसोम के वजह से होता है, जिसको प्रिवेंट करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। लेकिन जो नॉन जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट होता है वो अक्सर महिलाओं के लापरवाही के वजह से ही होता है। अक्सर जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं या फिर जब प्रेग्नेंट होते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसे करते हैं जिसके चलते उनके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट या फिर विकलांगता पैदा हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट है तो किन चीज़ों पर आपको खास ध्यान रखना है या फिर किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है जिसके चलते आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट या फिर विकलांगता ना पैदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को भी चूज, ताकि इस चैनल में जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चे का जो बर्थ डिफेक्ट होता है या फिर विकलांगता होता है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है जेनेटिक, दूसरा है नॉन जेनेटिक। जेनेटिक जो बर्थ डिफेक्ट होता है वो फादर या फिर मदर यानी कि माता और पिता के गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम के वजह से होता है, और ये जो बर्थ डिफेक्ट होता है वो कंसेप्शन के दौरान ही होता है, तो इसको प्रिवेंट करना मुश्किल होता है। लेकिन जो नॉन जेनेटिक विकलांगता या फिर बर्थ डिफेक्ट होता है वो महिला के लापरवाही के वजह से होता है। जब कोई महिला प्रेगनेंसी प्लानिंग करती है या फिर प्रेग्नेंट होती है, उनको उनके न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखना होता है। प्रेगनेंसी प्लानिंग करते समय और प्रेगनेंसी कंसीव करते समय या फिर प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में सफिशिएंट अमाउंट फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस, विटामिन्स वो सब होना चाहिए। तो जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं या फिर हाल ही में आपका कंसेप्शन हुआ है तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और दिन में कम से कम 400 मिलीग्राम तक फॉलिक एसिड आप ज़रूर लीजिए। बहुत सारे महिलाएं ये सोचते हैं कि वो तो अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उनको ये फॉलिक एसिड या फिर प्रीनेटल विटामिन्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप जितना भी खाएं या फिर पिए उससे आपको सफिशिएंट अमाउंट का फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट नहीं मिलता है। और प्रेगनेंसी प्लानिंग करते समय या फिर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में आप रोज़ 400 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेते हैं तो बच्चे में पैदा होने वाला विकलांगता या फिर जो बर्थ डिफेक्ट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मेनली बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में यानी कि आपके प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में ही होता है, और फॉलिक एसिड इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे में दिखने वाला एक आम बर्थ डिफेक्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड में दिखाई देता है वो फॉलिक एसिड लेने से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं या फिर प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ट्राई करें कि आप हेल्दी रह सकें, हेल्दी फूड ले सकें, आपका वेट कंट्रोल में रहे, यानी कि ना ही आप ओवरवेट हो ना ही आप अंडरवेट हो, और साथ ही साथ जंक फूड से दूर रहे। जितना हो सके आप अपने डाइट में फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरीज ये सब इंक्लूड करें। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में महिलाएं अपने मन की सुनते हैं और वो कुछ उटपटांग खाते हैं, बहुत सारे जंक फूड या फिर बाहर का खाना खाते हैं जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो न्यूट्रिशन के कमी के कारण से आपके बच्चे में विकलांगता या फिर बर्थ डिफेक्ट दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर ड्रिंकिंग कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैफीन ले रहे हैं या फिर मैरिजुआना ले रहे हैं तो इसको भी क्विट कीजिए। प्रेगनेंसी प्लानिंग करते समय या फिर प्रेग्नेंट होते समय अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर मैरिजुआना लेते हैं या फिर ज़्यादा अमाउंट में कैफीन लेते हैं तो ये आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट ज़रूर ही पैदा कर सकता है। एक बर्थ डिफेक्ट जिसको कि हम क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, यानी कि बच्चे का होठ एबनॉर्मल बनता है, यानी कि उनका माउथ में थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है जो महिलाएं स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करते हैं। तो अगर आपको ये सारे आदतें या फिर हैबिट है तो आप इसको प्रेगनेंसी प्लानिंग करते समय साथ ही साथ प्रेग्नेंट होने के समय ज़रूर क्विट कर दें। चौथा जो प्रिकॉशन आपको लेना है वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी अपने बॉडी को ओवरहीट ना कीजिए। बहुत सारे महिलाएं हॉट बाथ लेते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बॉडी टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी समय आपको फीवर होता है तो ट्राई कीजिए उसको जल्द से जल्द जो ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर अपने बॉडी टेम्परेचर को जल्द से जल्द नीचे लाने के लिए।
और एक चीज़ पर आपको ध्यान रखना है वो है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको इसका खास ध्यान रखना होगा कि अपना ब्लड शुगर को ज़रूर कंट्रोल में रखिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड शुगर या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसके वजह से भी आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट या फिर विकलांगता पैदा हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ट्राई कीजिए कि आपको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, यानी कि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन से आपको दूर रहना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिन में लगभग 6-7 बार अपने हाथ को धोना चाहिए, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, अपना इंटीमेट एरिया का हाइजीन भी मेंटेन रखना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है कि वो इन्फेक्शन आपके बच्चे तक पहुंचकर आपके बच्चे को हार्म करे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान फ्लू भी डेंजरस हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी टाइप का फ्लू बच्चे के हेल्थ के लिए या फिर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। फ्लू के वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में बाधा आ सकता है। इसके अलावा और एक चीज़ का खास ख्याल आपको रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, यानी कि अगर आपको फीवर हुआ या फिर किसी भी टाइप का बॉडी पेन हुआ या फिर किसी भी टाइप का हेल्थ इश्यू हुआ तो आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा और आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल के कांटेक्ट में नहीं आना है। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग करते समय और प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इन सारे चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे तो आपका बच्चा हेल्दी और तंदुरुस्त होकर ज़रूर पैदा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।